जनपद रामपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां थानागंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में जाली नोट और उपकरण बरामद किए। दरअसल 1 अप्रैल 2026 को पुलिस ने बिलासपुर गेट के पास से 2 अभियुक्तों को 10,500 रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा था। पूछताछ और जांच के दौरान इस गिरोह के मुख्य आरोपी राजवर्धन सिंह चौहान उर्फ आसू और उसके साथी चिराग सक्सेना के नाम सामने आए। इसके बाद 11 अप्रैल को चिराग पासवान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 12 अप्रैल को मेरठ के क्रिस ग्रीन कॉलोनी से मुख्य आरोपी राजवर्धन सिंह को दबोचा गया। पुलिस ने मौके से 4,88,200 रुपए के जाली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन और नकली नोट बनाने का पूरा सेटअप बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उसने दिल्ली में एक अज्ञात व्यक्ति से नकली नोट बनाने की ट्रेनिंग ली थी और मेरठ में फ्लैट लेकर ये अवैध धंधा शुरू किया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क कर जाली नोट सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बनाने के उपकरण के साथ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,88,200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफ़ेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोट उससे बरामद हुए हैं। जो राजवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है, वहाँ से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसका एक साथी है जिसकी हमें तलाश है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कौन सी मूवी देखी थी और जो मेन सरगना है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? फर्जी एक टीवी सीरीज है, उसके जरिए ये प्रेरित हुआ है, जैसा इसने अपने बयान में बताया है। इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीज़ें मुहैया करवाई और ट्रेनिंग दी। उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाए। ये उसी विवेचना में ये प्रकाश में आए अभियुक्त है। 1 अप्रैल 2026 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और एसओजी के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये इस तरह का प्रयास करते थे कि पहले इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डालते थे, जिससे जो इनका क्लाइंट होता था उससे संपर्क करते थे और उसको कुरियर के जरिए नकली नोट भेजते थे और उसको बाज़ार में खपाते थे। उससे असली रुपए कुछ कम दाम के लिए जाते थे।